या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बचपन चैनल में आपका स्वागत है माता रानी बुढ़िया के दरबार से। यह है गोरखपुर कस्या मार्ग। आप यहाँ से कई बार सैकड़ों बार गुजर गए होंगे और आपके सामने ये क्षेत्र भी दिख। आज हम आपको लेकर के चलते हैं बुढ़िया माता के दरबार में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। यहाँ से शुरू होता है बुढ़िया माई दरबार का मार्ग। आइए अब हम भी चलते हैं माता के दरबार में। कुसमही जंगल में स्थित माता रानी बुढ़िया का दरबार। इस प्राचीन मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। यहाँ से बिहार और नेपाल के लोग बहुत संख्या में आते हैं। मुंडन हो, शादी हो या फिर सगाई, हर तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। आपको ले चलते हैं माता रानी के दर्शन कराने के लिए। अपने हाथ से आप लोग कपूर अगरबत्ती जलाइए, नारियल तोड़िए, नारियल तोड़ के अपने अपने हाथ में रक्षा बनवाइए, अपने अपने हाथ से दान दक्षिणा चढ़ाइए। यहाँ अपनी अपनी मन्नतें लोग माता के दरबार में कहते हैं और उसकी याद में एक चुनरी या एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। बुढ़िया माई मंदिर परिसर में ही छठी मैया का भी मंदिर है। वही छठी मैया जो कि बिहार और पूर्वांचल में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अपने संतान की मंगल कामना और उसके खुशहाल जीवन के लिए स्थानीय लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। बुढ़िया माई मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। बुढ़िया माता के मंदिर का महात्म से जुड़ी हुई एक कथा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है जब एक बारात इस जंगल से गुजर रही थी और वो बारात चलते चलते एक पोखर के पास आकर रुक गई। उस पोखर के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ था। बारात उस पोखर को पार करने के लिए पुल पे जा रही थी और तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला सफ़ेद वस्त्र में बैठी हुई थी। उन्होंने बारात के साथ बैंड बाजे वाले भी थे। बुजुर्ग महिला ने उन लोगों से नाच दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। हालांकि के साथ एक जोकर भी था। उसने माता रानी के लिए 5 बार बांसुरी बजाई और नृत्य किया। फिर उस बुजुर्ग महिला ने जोकर से कहा कि जब बारात वापस लौटे तो इस
लकड़ी के पुल को इन लोगों के साथ तुम पार मत करना। 3 दिन के बाद जब बारात वापस लौटी और जोकर जब उस लकड़ी के पुल के पास आया तो उसने वही किया। उसे उस बुज़ुर्ग महिला की बात याद आ गई। जैसे ही बारात पुल पार करने लगी तभी बीच से पुल टूट गया और पूरी बारात उस पोखर में समा गई और उन लोगों की मौत हो गई। जोकर ने अपने साथ हुए वाक़ये को लोगों को बताया और फिर लोगों को बुढ़िया माई के महात्म्य के बारे में पता चला और फिर यहाँ पर जोकर की बातों को सुनकर स्थानीय लोग इस जगह पे आने लगे और फिर देखते ही देखते बुढ़िया माता मंदिर का नाम चारों तरफ फैल गया और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बुढ़िया माई के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। फिर इस स्थान पर बना बुढ़िया माता माई का नवीन मंदिर। बुढ़िया माई के महात्म्य की कथा जो अभी आपको सुनाई, उसमें जिस तालाब का जिक्र था वो तालाब है। उस समय में ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। बुढ़िया माई का ये आधुनिक मंदिर है और इसके ठीक सामने बना है बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर। वहाँ बुढ़िया माई का दर्शन करने के लिए आपको पगडंडियों से होते हुए पोखर तक जाना होता है। आइए चलते हैं। हालांकि इस पोखर पे अब वो लकड़ी का पुल मौजूद नहीं है, लेकिन स्थानीय बुढ़िया माता के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के लिए नाव के रास्ते इस पोखर को पार करते हैं। आइए हम भी चलते हैं अब नाव में। अब हम पोखर को पार कर दूसरे किनारे पे आ गए हैं। माता रानी का ये मंदिर अपने आप में बिल्कुल भव्य और अनोखा है। माता रानी यहाँ पे अपने बुजुर्गा अवस्था में हैं। सफ़ेद साड़ी, श्वेत बाल। ये है बुढ़िया माई का दरबार। यहाँ पे माता अपने सबसे अनोखे स्वरूप में है, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा मंदिर संभवतः आपको कहीं दोबारा या दूसरी जगह देखने को न मिले। इन मंदिर में हर देवी देवता मौजूद हैं। यहाँ पर माँ काली अपने विराट स्वरूप में हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और कई तरह के कार्य मांगलिक जो होते हैं उनको पूर्ण किया जाता है माता बुढ़िया रानी के आशीर्वाद से। चैत्र नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र, हर अवसर पे यहाँ पर लोग माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए मत्था टेकते हैं। गोरखपुर या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस स्थान पर आएं और बुढ़िया माई के आशीष से अपने संकटों का निराकरण करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस स्थान के सौंदर्यीकरण पर भी पैसे खर्च कर रही है।